तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यस के चंपा निषाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सबका। तो दोस्तों, कल हम ब्लॉग वीडियो बनाए थे। तो दोस्तों, हम ब्लॉग वीडियो हमारे पति देखे, उसके बाद हमारे पास रात में भी कॉल किए थे और सुबह में कॉल करके हमें बहुत गाली दिए। दोस्तों, हम क्या बताएं, हम कहाँ जाएं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, हमारा ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। दोस्तों, उसके बाद फ़ोन करके हमें टॉर्चर करता है बार बार। हम क्या करें दोस्तों? दोस्तों, हम 1.5 साल से अपने में मायके में है, लेकिन कभी भी हमें हमारा हाल चाल नहीं लेता। सिर्फ जब करता है तो हमें गाली देता है। दोस्तों, इसके घर वाले भी नहीं हमें पूछते हैं। और एक दिन हमारी सास हमारे पास कॉल करके हमें धमकी दे रही थी। दोस्तों, कोई आ गया था, इसलिए हमें वीडियो रोकना पड़ा। तो दोस्तों, हम क्या बताएं, आप ही लोग बताइए हम क्या करें क्या ना करें। आप लोग जो कहेंगे हम वही करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें परेशान करके रख दिया। उसके घर वाले भी हमें परेशान करने लगे हैं। दोस्तों, पहले हमारे पास कोई भी कॉल नहीं करता था, ना ही कोई हमारा हाल चाल लेता था। अब हमारी सास फोन करके हमें धमकी दे रही है कि तुम वीडियो हमारे बेटे के प्रति बना रही हो। तो दोस्तों, बताइए, आप लोग पूछते हैं तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे। बताइए आप ही लोग, आप लोगों का हक है हमारे बारे में जानना। तो दोस्तों, हम आप लोगों को नहीं बताएंगे तो बताइए हम किसको बताएंगे। और वो बोल रही थी, क्या तुम चाहती हो क्या नहीं चाहती हो, पहले हमसे नहीं पूछती थी क्या तुम कैसी हो कैसी नहीं हो। अब बोल रही हैं कि तलाक दे दो हमारे बेटे को। तो दोस्तों, हम क्या करें, हमारे ज़िंदगी कैसे पार हो गया हमारा, हम बर्बाद हो गए। दोस्तों, क्या बताएं, आप ही लोग कुछ करिए। दोस्तों, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। यहाँ हमारे मम्मी पापा हमारा सहारा दिए, क्योंकि माँ बाप सब। दोस्तों, हमारे मम्मी पापा अगर हमें न लिया कायल होता तो हम पता नहीं कौने घाटे लगल होती। दोस्तों 3 साल हो गए, 3 साल में हमें 1 रुपया नहीं दिया दोस्तों। और घर वाले उसके मम्मी वो जो हमारे पति की हमारी सास हैं, वो बोल रही हैं कि तुम्हें सिर्फ पैसा दे रहा, किसी को नहीं दे रहा। दोस्तों, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम ऊपर पड़ जाए। हमें 1 रुपया नहीं देता, वो ना ही हमारे कॉल करता है। सिर्फ जब कॉल करता है तो गाली गुत्ता देता है दोस्तों। और हमारी सास थी अपने बच्चों को समझाना चाहिए दोस्तों। वो चढ़ाती हैं, वो भड़काती हैं उसको कि ये मत करो वो मत करो, उसे पूछो मत ये वो। दोस्तों, ज़्यादा हमारी सास वो सब चढ़ाती है दोस्तों। हमारी सास हमें घर से निकाल दी थी दोस्तों। जब हम वहाँ पे रहते थे तो हमारी सास हमसे बहुत झगड़ा करती थी, बोलती थी हमारे घर का खाना मत खाओ, हमारे घर से निकल जाओ, तुम अपने घर चली जाओ, अपने मायके में तुम रहो, यहाँ पे कौन तुम्हें देखेगा। जबकि हमारे पति पी कर आकर हमें झगड़ा करते थे दोस्तों। हम कुछ बोल देते थे तो हमारी सास अपने बेटे को नहीं बोलती थी, हमें बोलने लगती थी कि तुम क्यों ऐसा बोल रही हो। दोस्तों, बताइए, हम बोलेंगे नहीं, हम डांटेंगे नहीं, हम समझाएंगे नहीं दोस्तों। अगर वो नहीं समझा सकती तो हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हमें ज़िंदगी निभानी है उनके साथ। तो दोस्तों, हम समझाते थे तो हमें सब लोग, हमारे सास ससुर गाली गुत्ता देने लगते थे दोस्तों। हमारी सास हमारे घर से निकालने लगती थी कि जाओ तुम अपने माँ बाप के पास रहो जा कर के, क्योंकि उनकी 2 बेटी थी, उनके घर पे रहती थी दोस्तों। इसलिए सोचती थी जैसे हमारी बेटी हमारे घर पे रहती, तुम भी जाओ अपने बाप के घर पे रहो। तो दोस्तों, हमारे पापा लेकर चले आए, नहीं तो पियक्कड़वा बोल रहा था दोस्तों कि अगर तुम हमसे झगड़ा करोगी तो हम तुम्हें मार के फेंक देंगे। उस गांव का वो बोल रहा था, हमारे गांव में ऐसे ही होता है, अगर हम लोग मार के फेंक देंगे तो कुछ नहीं होगा हम लोग। दोस्तों, ऐसे हमें धमकी दे रहा था। तो हमारे पापा गए, हमें लेकर चले आए दोस्तों। तो दोस्तों, बताइए अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। अरे मियाँ, दोस्तों, हम सोचते थे कैसे भी करके सुधर जाए, लेकिन तो हम इतना कोशिश किए, लेकिन तो सुधर नहीं रहा दोस्तों। और उसके घर वाले भी नहीं समझा रहे हैं। उसके घर वाले थे
हमें दोषी ठहरा रहे हैं दोस्तों, जबकि वो एक नंबर का पियक्कड़ बेवड़ा है दोस्तों। इसीलिए हम वीडियो बनाना अपना स्टार्ट कर दिए। हम सोचे अगर हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, हम कहाँ जाएंगे, किसके आगे हाथ फैलाएंगे, किससे हम क्या चीज़ मांगेंगे दोस्तों। जब हम अपने मायके से अपने वहाँ ससुराल जाते थे तो हमारी मम्मी हर एक चीज़ हमें खरीद कर देती थी, तब हम वहाँ पर जाकर अपना यूज करते थे। और उसके बाद जब ख़त्म हो जाता तो हमारा मतलब जो शौक श्रृंगार मेकअप सेकअप वाला सामान रहता, जब ख़त्म हो जाता था तो हम अपने मायके में चले जाते थे। वहाँ पे जब मांगते थे तो हमारी सास भी नहीं देती थी, जो हमारे पति वो भी नहीं, कोई कुछ नहीं हमें देता था दोस्तों। सिर्फ हमसे झगड़ा करते थे, घर से निकालते थे दोस्तों। और खाना 10-10 दिन 15-15 दिन हमें खाना खाने को नहीं देते थे। हम अपने इधर ही हम पड़े रहते थे, बीमार भी पड़ जाते थे तो बोलते थे सब नखड़ा बनाई है, नखड़ा करती है और कुछ काम धंधा नहीं करती है। दोस्तों बताइए, जब कोई खाना हमें नहीं देगा, जब खाएं पिएंगे नहीं तो बताइए हमारा देह हमारा शरीर कैसा रहेगा, आप ही लोग बताइए। हमारा बहुत सांसत करते थे, बहुत दुख दर्द देते थे दोस्तों। तो दोस्तों पियक्कड़ मार मार के हमारा ज़िंदगी ख़राब कर दिया दोस्तों। इसलिए हम बीमार पड़ जाते हैं, हर महीने भी नहीं बीतता दोस्तों। इसलिए हम बहुत बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर के पास दिखाए थे तो डॉक्टर बोले कि मतलब देह में मतलब हमें चोट वोट लग गया, इसीलिए दोस्तों इनको दवा करवाना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम क्या करें। बर्बाद करके दे दे पियक्कड़ तो बताइए, हम रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे। एक तो इतना विपद मेरे ऊपर से हमें टॉर्चर कर रहे हैं सब लोग फोन करके हमारा पति जो भला बुरा कह रहा है, हमारी सास भी फोन करके हमें कह रही है। दोस्तों क्या करे, आप ही लोग बताइए। छोड़ दे कि क्या करे। हमारी सास भी बोल रही है कि हमारे बेटे को छोड़ दो, क्योंकि हमारी जिंदगी जब बर्बाद हो गया तब वैसे बर्बाद करके झूठ फूट कह करके शादी विवाह करवा दी। वो बुढ़िया कम खतरनाक नहीं है दोस्तों। अब हमें कुछ कहा नहीं जा रहा दोस्तों, फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को कहानी सच्चाई बताएंगे दोस्तों।